जम्मू संभाग को राज्य बनाने को लेकर जब भी कहीं कोई बात करता है तो इससे पहले कि कश्मीर संभाग से कोई कहे कि भाई जम्मू को आप राज्य कैसे बनाएंगे, जम्मू संभाग के कुछ बुद्धिजीवी जानकार लोग ये कहना शुरू करते हैं कि जम्मू का घाटी के बगैर वर्चस्व कोई नहीं, और अगर जम्मू को राज्य बनाने का कोई सपना देख रहा है तो उसे ये जान लेना चाहिए कि अगर कभी जम्मू राज्य बना तो उससे जम्मू का बेड़ा गर्क हो जाएगा। जम्मू संभाग अगर राज्य बनता है तो संभावनाएं क्या है? क्या घाटी के बगैर वाकई कोई वर्चस्व जम्मू संभाग का नहीं है? आज बात हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को लेकर, यानी पहली शुरुआत, और पहली शुरुआत में पहली बात हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को लेकर। वो इसलिए क्योंकि जब बिजली की बात आती है तो घाटी से हर समय ये आवाज आती है कि हमारे पास तो इतने अपने हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं, हम तो इतनी बिजली बनाते हैं, तो फिर हमें बिजली खरीदने की जरूरत क्यों पड़ती है? हमारी बिजली आप बाहर बेचते क्यों हैं? हमारी बिजली बेचकर हमें आप अंधेरे में रखते क्यों हैं? ये बार बार घाटी से सुनने को मिलता है और इस पर मुखर रूप से और दमदार तरीके से घाटी के सभी नेता बात करते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या वाकई घाटी की बिजली जम्मू कश्मीर से बाहर बेची जा रही है? क्या वाकई घाटी की बिजली घाटी के लोगों को नहीं मिल रही? सत्य क्या है? ये इसलिए आप तक पहुंचाना जरूरी है ताकि जम्मू संभाग के बुद्धिजीवियों को, समझदारों को, अक्लमंदों को, जम्मू संभाग को जो राज्य के तौर पर देख ही नहीं पा रहे हैं, जिनको लगता अगर बना तो एकदम सब कोलैप्स हो जाएगा, उन्हें ये पता चले कि जब हम बिजली की बात करते हैं तो बिजली कौन सा संभाग बनाता है, और अगर उस संभाग को जो संभाग बिजली ज्यादा बनाता है, उस संभाग की अगर जरूरतों को पूरा करने की बात आए तो क्या हो सकता है अगर जम्मू राज्य बनता है, वो आज हम आपको डिटेल में बताएंगे। और आपसे विनम्र विनती और आग्रह, बुद्धिजीवियों से भी, समझदारों से, अक्लमंदों से, जानकारों से विनम्र विनती और आग्रह, घाटी वालों से भी और जम्मू संभाग के लोगों से भी आग्रह मेरा आपसे ये है कि जब इस वीडियो को देखने के बाद आपको गुस्सा आए तो मुझे फैक्ट्स पर रिबट कीजिएगा, मुझे कहिएगा ये गलत बोला आपने, तब जाके बात बनेगी। ये गाली गलौज करने से, ये बात को इधर उधर घुमाने से बात बनने वाली नहीं है। जो मैं कह रहा हूं, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे सही कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं ब्लैक बोर्ड पर और देखते हैं कि क्या जम्मू रीजन का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा है या कश्मीर रीजन का, और क्या ये सच है कि बिजली कश्मीर घाटी में बनती है और बिकती पूरे भारत में है। तो ये आपके सामने ब्लैक बोर्ड है और ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन है, यानी आज जो बिजली जम्मू कश्मीर बनाता है, कहां कितनी बिजली बनती है वो आपके सामने है। जम्मू संभाग के रामबन जिले में बगलियार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 1, बगलियार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 2, स्टेज 1, स्टेज 2, 450 मेगावाट बिजली यहां बनती है, 450 मेगावाट बिजली बगलियार स्टेज 2 बना रहा है। सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्टेज 1, स्टेज 2, ये जिला रियासी है जम्मू का, और रियासी जिले में 690 मेगावाट बिजली बनती है। उसके बाद सेवा 2, सेवा का जहां तक ताल्लुक है, ये प्रोजेक्ट कठुआ जिले में है और इस प्रोजेक्ट में 120 मेगावाट बिजली बनती है। और उसके बाद किश्तवाड़ का मशहूर डूलहस्सी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जिसमें 390 मेगावाट बिजली बनती है। ठीक है जी। रामबन का जिला जम्मू संभाग में, रियासी जम्मू संभाग में, कठुआ जम्मू संभाग में, किश्तवाड़ जम्मू संभाग में। तो कुल मिलाकर इस समय जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन पोटेंशियल, यानी इतनी बिजली बनाने की क्षमता इन 5 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स की है। 2100 मेगावाट बिजली इस समय, यानी आज के दिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, जनवरी 2026 में 2100 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जम्मू संभाग में बनती है। अब आइए कश्मीर घाटी की ओर चलते हैं। घाटी में लोअर झेलम 105 मेगावाट बिजली बनाता है, अपर सिंध 105 मेगावाट बनाता है, उड़ी स्टेज 1 480 मेगावाट, उड़ी स्टेज 2 240 मेगावाट और किशनगंगा 330 मेगावाट। टोटल 1260 मेगावाट जो है
वो कश्मीर घाटी में बिजली बनती है। यानी अगर आप 2100 में से 1260 माइनस करें तो आपके सामने जो फिगर बन के आती है वो ये है, यानी 840 मेगावाट के करीब करीब बिजली जो है वो कश्मीर घाटी के मुकाबले में जम्मू संभाग में ज्यादा बनती है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि जब हम हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जनरेशन की बात करते हैं, जिस बिजली को लेकर घाटी के समाज सेवक, घाटी के राजनेता बार बार दबाव देकर, जोर देकर बात करते हैं कि हमारी बिजली पूरे भारतवर्ष में बेची जा रही है, उसकी सच्चाई यह है कि वो 2100 मेगावाट इस समय साल 2026 में जम्मू संभाग में बनती है और 1260 मेगावाट कश्मीर संभाग में बनती है। यह हो गया इस समय का पावर सिनारियो। अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। इसको आपने अपने जहन में रखना है कि यह जम्मू संभाग है और इस जम्मू संभाग को लेकर एक चीज तो आपके जहन में आ गई होगी कि अगर इस समय जम्मू संभाग में ये हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं और इनसे 2100 मेगावाट के करीब करीब बिजली बन रही है, तो हो सकता है आने वाले कल में घाटी में बहुत सारे हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगने वाले हों जिनसे जो बिजली का हाइड्रोइलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो घाटी का ज्यादा हो और जम्मू संभाग का कम हो। शायद ये सच्चाई बुद्धिजीवियों को मालूम होगी, इसीलिए वो ये बातें करते हैं। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जम्मू संभाग में कौन से प्रोजेक्ट हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो प्रोजेक्ट अभी बन रहे हैं। उसमें आप जानते हैं बड़ा मशहूर प्रोजेक्ट है जो इस समय बन रहा है, वो है पकलडूल। ये पकलडूल प्रोजेक्ट है जो जम्मू संभाग में बन रहा है। दूसरा प्रोजेक्ट जो बन रहा है वो परनई है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। तीसरा प्रोजेक्ट जो अंडर कंस्ट्रक्शन है वो कीरू है। चौथा जो अंडर कंस्ट्रक्शन है वो रेटले है और पांचवा जो अंडर कंस्ट्रक्शन है वो कावड़ है। अब पकलडूल का हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर पोटेंशियल जो बताया जा रहा है वो लगभग वो कह रहे हैं 1000 मेगावाट के करीब करीब बिजली जो है वो पकलडूल बनाएगा। और परनई ये पुंछ में है, इसको लेकर भी ये कहा जा रहा है कि ये 37.5 मेगावाट के करीब करीब बिजली बनाएगा। कीरू को लेकर ये कहा जा रहा है ये किश्तवाड़ में बनने जा रहा है, 624 मेगावाट के करीब करीब बिजली बनाने की क्षमता इस प्रोजेक्ट में है। रेटले में 850 मेगावाट के करीब करीब बिजली बनाने की क्षमता है और केवल जो किश्तवाड़ में बनना है इस पे 540 मेगावाट बिजली बनाने की क्षमता है। तो अगर इसको टोटल हम करते हैं ये लगभग बनता है 3051 मेगावाट बिजली जो है ये अंडर कंस्ट्रक्शन है और ये सभी प्रोजेक्ट्स जम्मू रीजन में हैं। इनमें से कोई भी प्रोजेक्ट कश्मीर रीजन में नहीं है, कश्मीर संभाग में नहीं है और कोई भी पावर प्रोजेक्ट इस समय कश्मीर संभाग में अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि जिन प्रोजेक्ट्स को ऑलरेडी मंजूरी मिल चुकी है लेकिन अभी उनमें काम नहीं शुरू हुआ है, उन प्रोजेक्ट्स में घाटी का केवल एक प्रोजेक्ट है न्यू गांदरबल। एक प्रोजेक्ट घाटी का है न्यू गांदरबल। ये पावर प्रोजेक्ट जो है न्यू गांदरबल जो है ये एक प्रोजेक्ट पावर प्रोजेक्ट है जो घाटी में गांदरबल जिले में बनेगा और इसमें बताया जा रहा है कि 93 मेगावाट बिजली 93 मेगावाट बिजली यहां पर आने वाले वक्त में इसमें ऐड होगी 1260 में 93 मेगावाट। 1353 मेगावाट बिजली जो है टोटल घाटी में बनेगी। ये जो 5 प्रोजेक्ट हैं इनके होते हुए और एक न्यू गांदरबल जो इसमें ऐड होगा। उसके अलावा लेकिन दूसरी तरफ जो प्रोजेक्ट जिनको मंजूरी मिल चुकी है लेकिन अभी बनने बाकी हैं उसमें किश्तवाड़ में 3 हैं, किरथाई 2, उड़ी 1 स्टेज 2 और डूलहस्ती स्टेज 2। अब ये जो किरथाई का प्रोजेक्ट है ये लगभग इसको लेकर ये बताया जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट जो मेरी जानकारी उसके मुताबिक 930 मेगावाट बिजली बनाएगा। ठीक है जी। किरथाई के अलावा सावलाकोट का प्रोजेक्ट है, इसको लेकर भी इसका पावर पोटेंशियल जो बताया गया है वो लगभग 1856 मेगावाट बिजली ये प्रोजेक्ट बनाने की क्षमता रखता है। फिर उड़ी 1 स्टेज 2 हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो झेलम दरिया के ऊपर बनना है उसको लेकर कहा गया है वो 240 मेगावाट का है। उस प्रोजेक्ट को लेकर
मैं ज़्यादा आपके साथ डिटेल में बात नहीं करूंगा बिकॉज प्रोजेक्ट अभी भी डिस्प्यूटेड है। डुलहस्ती हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्टेज 2, डुलहस्ती का स्टेज 2 बनना है। ये डुलहस्ती का स्टेज 2 240 मेगावाट के करीब करीब बिजली बनाएगा। मतलब ये कि जम्मू संभाग में ऑलरेडी जो हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो 2100 मेगावाट बना रहे हैं, 3051 मेगावाट अंडर कंस्ट्रक्शन है, और उसके बाद 3051 के बाद 3379 मेगावाट के प्रोजेक्ट जो जम्मू और कश्मीर दोनों संभागों में बनने हैं। इसमें 93 मेगावाट और 240 मेगावाट, 240 और 93 मेगावाट, 333 मेगावाट आप इसमें से माइनस कर लीजिए। अब ये 3046 मेगावाट के प्रोजेक्ट जो हैं वो जम्मू संभाग में उनको मंजूरी मिल चुकी है, बनने बाकी हैं। आप कश्मीर घाटी में 333 भी जोड़ दीजिए, ये 333 भी हमने इसमें जोड़ दिया। वो 333 जोड़ने के बाद भी घाटी में 1686 मेगावाट बिजली, वो प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं वो इंक्लूड करके, जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं वो भी इसमें डाल के, और उसके बाद जो आने वाले समय में बनेंगे, सब कुछ मिलाकर केवल 1686 मेगावाट बिजली घाटी के तमाम जितने भी दरिया हैं वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन उसके मुकाबले में जिस जम्मू संभाग के बुद्धिजीवी ये कहते हैं इस संभाग में क्या है, उनकी जानकारी के लिए बताऊं कि 2100 मेगावाट के प्रोजेक्ट इस वक्त बिजली बना रहे हैं जिनसे आपके घरों में रोशनी आ रही है। 3051 मेगावाट के प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है, काम चल रहा है इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर। जब ये तैयार हो जाएंगे तो आपके पास 5151 मेगावाट बिजली जम्मू संभाग तब बनाएगा जब पकलडुल, परनई, कीरू, रेटले, केवड़ ये 5 प्रोजेक्ट तैयार हो जाएंगे तो आप बनाएंगे 5151 मेगावाट बिजली जम्मू संभाग में बनेगी। और उसके बाद जब उसमें 3046 मेगावाट के करीब करीब और पावर प्रोजेक्ट आने वाले वक्त में जुड़ेंगे तो आप ध्यान से इस फिगर को देखिएगा, 8197 मेगावाट के करीब करीब यानी 8197 मेगावाट बिजली जम्मू संभाग में बनेगी। और अब आगे की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, वो आपको मैं सुनाने जा रहा हूं। अब तो पहली बात तो आपके जहन से एक बात बिल्कुल साफ हो जानी चाहिए, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर पोटेंशियल जम्मू संभाग का 8197 मेगावाट के करीब करीब है, यानी 10,000 मेगावाट बिजली जम्मू संभाग में बन सकती है। और उसके मुकाबले में कश्मीर संभाग में तमाम जितने भी वहां पर पानी के स्रोत हैं उनके ऊपर केवल और केवल 2000 से लेकर 2500 मेगावाट की बिजली बन सकती है, तमाम पावर प्रोजेक्ट्स अगर इसके ऊपर लगाए भी जाएं। अब ये तो मैंने आपके सामने वो तस्वीर खींच दी जिसको डिनाई करना, जिसको रिबट करना किसी के लिए संभव नहीं है। कारण सिंपल है, पकलडुल किश्तवाड़ का अनंतनाग जा नहीं सकता, परनई अनंतनाग नहीं जाएगा, कीरू जाएगा नहीं, क्योंकि ये जगहें वहीं पर है, वहां से दाएं बाएं कहीं जाने वाली नहीं है। तो इसको रिबट करना जरा मुश्किल काम है। और ये तमाम प्रोजेक्ट्स, कितने प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में बन सकते हैं, पावर प्रोजेक्ट्स, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स, ये सर्वे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी बड़ी बार करवाए हैं। उसी की बेसिस पर उन्होंने ये खाका खींचा और फिर कहा भाई इतने प्रोजेक्ट जो हैं जम्मू कश्मीर में हम पावर के लगाने जा रहे हैं। अब मैं इतना ही नहीं बल्कि मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ सकता हूं। मेरे पास ये डिटेल भी है कि 9 और प्रोजेक्ट हैं जिसमें 1088 मेगावाट की बिजली बन सकती है, जिसमें से घाटी में किशनगंगा 2 42 मेगावाट का, अनंतनाग में चंदनवाड़ी लारीपुरा में 81 मेगावाट का, गांदरबल गंगबल में 48 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट। केवल ये 4 जगहें हैं जहां पर पावर प्रोजेक्ट्स बन सकते हैं, मगर छोटी छोटी कैपेसिटी के। उसके मुकाबले में डोडा के लोग जिन्हें ये लगता है कि भाई डोडा में क्या है, तो डोडा में बारिनियम शॉस की जगह है, चिनाब के ऊपर 180 मेगावाट का प्रोजेक्ट बन सकता है। इसको मंजूरी इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि अगर इसको मंजूरी मिल गई तो इससे सबमर्जेंस का खतरा है नेशनल हाईवे को, नेशनल हाईवे डूब सकती है, इसीलिए इसको इजाजत नहीं मिल रही। वरना 180 मेगावाट का
पावर प्रोजेक्ट इस चिनाब के ऊपर यहां पर भी बन सकता है। बिस्लेरी 64 मेगावाट का हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट वहां बनाया जा सकता है। वाड़वन में 255 मेगावाट का हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बन सकता है। वो मेरा वाड़वन, जहां के गरीब और कमजोर लोगों के ऊपर जब आफत आई तो सरकारों ने क्या किया हम अच्छे से मालूम है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, रियासी के जिले में अनस 40 मेगावाट का प्रोजेक्ट बन सकता है। शमनोट में 330 मेगावाट का हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट डोडा जिले में बन सकता है। शमनोट में, यानी डोडा के लोग जो सुबह से लेकर शाम तक छोटी छोटी मामूली चीजों के लिए परेशान रहते हैं, जिनको मेडिकल कॉलेज की शक्ल 2014 के बाद देखने को मिली। डोडा के लोगों के पास आज भी जिला अस्पताल है, मगर आज भी अगर वहां कोई एक्सीडेंट हो जाए तो पेशेंट को जम्मू दौड़ कर आना पड़ता है। डलद्रमन को मशहूर करते करते डोडा के तमाम नेता बुजुर्ग हो गए, मगर डलद्रमन अभी तक लोगों तक पहुंचा नहीं। पुरानी सरकारें कर सकती थी, किया भी पुरानी सरकारों ने, जबरदस्त तरीके से प्रमोट किया भद्रवाह को। आज इंटरनेशनल डेस्टिनेशन भद्रवाह बनी है, पुरानी सरकारों ने प्रमोट किया है। डोडा इंटरनेशनल टूरिज्म के मैप पर है, पुरानी सरकारों ने प्रमोट किया है। आप बटोत के आगे जब निकलते हैं तो पुरानी सरकारों की बनाई हुई कमाल की सड़कें आपको नजर आती हैं। तो वो डोडा, उस डोडा में शमनोट में 330 मेगावाट का हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इनिशियली अलॉट किया गया एनएचपीसी को, और उसके बाद इसलिए रोका गया ये प्रोजेक्ट क्योंकि इससे खतरा ये लगा कि नेशनल हाईवे इसमें डूब सकती है। तो 330 और 180 510 मेगावाट की बिजली डोडा का जिला बना सकता है, जिस डोडा में ऑलरेडी बगलियार है। और उसी डोडा के लोग पावर कट को अब मजाक समझते हैं, होता है बिजली तो बंद ही रहती है, क्या फर्क पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, लोअर कलनई चिनाब के ऊपर 48 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट भी बन सकता है। तो कुल मिलाकर, अगर मैं कुल मिलाकर बात करूं तो ये 5000, जहां मैंने आपको कह दी 8197 मेगावाट की जहां मैंने बात की, इसमें से मैंने आपको बता दिया कि टोटल खाका क्या है वो आपके सामने मैंने रख दिया है। इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि जब हम हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर पोटेंशियल की बात करते हैं तो घाटी के पास केवल और केवल 2000 मेगावाट का पोटेंशियल है, लेकिन गरीब और कमजोर किश्तवाड़, डोडा, रामबन की 3 जिले, जिन 3 जिलों के लोग बेसिक सुविधाओं के लिए परेशान रहते हैं, आपके पास सोने की कान है और आपको खबर ही नहीं। तो ये तो एक तस्वीर थी। आइए अब दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं। अब ये तस्वीर का आखिरी रुख, जम्मू संभाग में ऑलरेडी जो हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बन चुके हैं, यानी पन बिजली के प्रोजेक्ट जो बने हैं, जो इस वक्त में काम कर रहे हैं, वो 2100 मेगावाट के हैं। जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिनमें काम जारी है और अगले 4-5 सालों में तैयार हो जाएंगे, 3051 मेगावाट के प्रोजेक्ट तैयार होने जा रहे हैं। और जिन्हें प्रपोज किया गया है, केंद्र सरकार ने अप्रूव कर दिया है, अलग अलग स्टेजेस पर प्रोजेक्ट हैं। 3046 मेगावाट के प्रोजेक्ट जो हैं अंडर अप्रूव्ड हैं और अब इन पर काम जारी है, यानी इसके बाद अलग अलग स्टेजेस होती हैं, उन स्टेजेस पर ये प्रोजेक्ट्स हैं। तो टोटल 8197 मेगावाट जो जम्मू संभाग का हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर पोटेंशियल है, उसको ऑलरेडी केंद्र सरकार ने एक्सप्लॉइट कर लिया है, एक्सप्लॉइट कर रही है, एक्सप्लॉइट करने जा रही है। अब आगे बढ़िए, बुरसर, इस पर सर्वे अभी चल रहा है, सर्वे मुकम्मल होगा। इसके बारे में बताया जा रहा है कि लगभग 800 मेगावाट के करीब करीब बिजली बनाने की क्षमता बुरसर में भी है। तो टोटल बन गया 8997 मेगावाट की बिजली इन तमाम पावर प्रोजेक्ट से बनेगी। और उसके बाद बैलेंस कैपेसिटी, मतलब आइडेंटिफाई कर लिया गया है यहां प्रोजेक्ट बन सकता है, लेकिन काम नहीं चल रहा, उस पर किसी किस्म को कोई काम नहीं चल रहा, कोई सर्वे नहीं, कुछ नहीं, लेकिन पावर पोटेंशियल को आइडेंटिफाई किया गया है। लगभग 917 मेगावाट का पावर पोटेंशियल जम्मू संभाग में और आइडेंटिफाई किया गया है। टोटल 9914 मेगावाट के करीब करीब बिजली बनाने की क्षमता जम्मू संभाग में है। इसका मतलब लगभग 10,000 मेगावाट बिजली केवल और केवल जम्मू संभाग में बन सकती है। इसमें से 2100 मेगावाट बिजली बन रही है। और वो बदनसीब जिला, जिस बदनसीब जिला के लोगों के पास एक अच्छा अस्पताल नहीं है, एक अच्छी बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं है, एक अच्छा बड़ा कॉलेज नहीं है, उस बदनसीब जिले में केवल और केवल जिला डोडा में
510 मेगावाट का पोटेंशियल शमनोट जगह पर और एक और जगह पर है। 510 मेगावाट का यहां पर हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट लग सकता है। उस इलाके के लोगों को दो ध्वनियां किसी को किराए के लिए देनी नहीं पड़ेगी, मुफ्त घरों में बिजली जाएगी अगर ये पोटेंशियल भी एक्सप्लॉइट होता है तो। और इसके मुकाबले में घाटी में तमाम जितने सर्वेज भारत सरकार ने करवाए हैं, उन तमाम सर्वेज के बाद घाटी के तमाम पानी के स्रोतों को देखकर जो एनालिसिस, जो डिटेल्स भारत सरकार ने तैयार की हैं, 1260 मेगावाट उसमें से ऑलरेडी अंडर ऑपरेशन है, प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। 333 मेगावाट का जहां तक ताल्लुक है वो आने वाले कल में प्रोजेक्ट प्रपोज किए गए हैं और किसी इस हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पर काम नहीं चल रहा। कोई मेगावाट ऐड अगले 4-5 सालों में होने वाला नहीं है। टोटल है 1553 मेगावाट के करीब पावर पोटेंशियल घाटी का। और उसके बाद 171 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स वो हैं जो बन सकते हैं आने वाले कल में, जिन पर काम हो सकता है, मगर फिलहाल कोई काम नहीं हो रहा। टोटल 1764 मेगावाट बिजली कश्मीर घाटी में कश्मीर संभाग बना सकता है, 1764 मेगावाट। अब आइए इधर, फिर इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि जिस संभाग में 10,000 मेगावाट बिजली बनाने की क्षमता है, जो संभाग 2100 मेगावाट की बिजली बना रहा है, उस संभाग का कोई भी नेता रोता नजर नहीं आता कि जनाब 2100 मेगावाट मेरे यहां से बिजली बन रही है, पूरे देश में आप इस बिजली को बेच रहे हैं, लेकिन मेरे यहां 6 से 8, 8 से 12 घंटे का आप कट लगा रहे हैं। ये क्यों लगाते हैं आप? और इस संभाग के बड़े बड़े बुद्धिजीवी जब ये कहते हैं कैसे बनेगा जम्मू राज्य, है क्या हमारे पास? जिस संभाग के पास 10,000 मेगावाट का हाइड्रोइलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो, जो संभाग आने वाले 5 सालों के अंदर अंदर जिसका जो लगभग 5,000 के करीब 5100 मेगावाट के करीब बिजली बनाएगा, जिसमें से इस संभाग के हर घर को 24/7 अगर बिजली दी जाए तो 2400 मेगावाट की जरूरत पड़ती है, 2400 मेगावाट की जरूरत पड़ती है। यानी 2700 मेगावाट हर समय आपके पास अवेलेबल रहेगा जिसको आप बेच सकते हैं। जो संभाग 2700 मेगावाट की बिजली पूरे देश को बेचेगा, उस संभाग को वो सरवाइव नहीं कर सकता, संभाग रह नहीं सकता। स्टेट बनेगा तो करेगा क्या? ये सवाल तो पूछे जाते हैं, तो जवाब ये है 5100 मेगावाट बिजली अगले 4 सालों में बनेगी। आपकी जरूरत 2000 मेगावाट है, क्या मिल रही है आपको? इतने लंबे लंबे आपके कट होते हैं। किसी नेता ने आज तक पूछा कि भाई 2100 मेगावाट अगर मेरे रीजन में बन रहा है तो जनाब जरा हमको भी समझाइए ना, 2100 मेगावाट बनाने के बावजूद हम लोग बिजली के लिए क्यों तरस रहे हैं, हम लोग बिजली के लिए परेशान क्यों हैं? कोई सवाल पूछा कभी आपने? नहीं पूछा ना, क्योंकि बताया नहीं कभी किसी ने। इसलिए अपने दुकान पे, अपने थड़े पे बैठकर जब आप ये कहते हैं कि जनाब राज्य बनेगा तो करेंगे क्या, फिर राज्य बनेगा तो आपकी स्थिति ये हो जाएगी कि आपके पास 10,000 5,000 मेगावाट भी अगर होगा तो वो घाटी से जो भी सरकार बनेगी उनको आपसे खरीदना है, आपने बेचना है, उन्हें खरीदना है, वो वाली स्थिति बन जाएगी। और जहां तक घाटी का ताल्लुक है, इस समय भी घाटी को लगभग 1800 से 2000 मेगावाट की जरूरत पड़ती है सर्दी के महीनों में। और सर्दी के महीनों में किसी समय अगर आपको 24/7 बिजली देनी है तो 2500 मेगावाट बिजली घाटी को चाहिए ही चाहिए। तो सारा हाइड्रोइलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्सप्लॉइट करने के बावजूद 800 मेगावाट बिजली घाटी में कम पड़ती है, और वो 800 मेगावाट बिजली घाटी को खरीदनी पड़ेगी बाहर से। जरा सोचिए कि आपको ताउम्र ये बिजली खरीदनी है 800 मेगावाट, और 800 मेगावाट को सस्ता काम नहीं है। आज जम्मू कश्मीर की सरकार हर साल 10,000 करोड़ की बिजली खरीदती है। क्यों खरीदती है 10,000 करोड़ की बिजली? किस लिए खरीदती है? क्या वो राज्य, जिस राज्य में 5100 मेगावाट की बिजली बन रही होगी, क्या उसे 10,000 करोड़ की बिजली खरीदनी पड़ेगी या वो 10,000 करोड़ की बिजली बेचेगा? ये आपका हाइड्रोइलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आएगी कि जैसे कहा गया 2.5 जिले, जब आप एक संभाग की बात करते हैं तो संभाग के जो नेता 2.5 जिलों की बात करते हैं, उस नेता के अपने जिले में एक ट्रॉमा हॉस्पिटल बना है,
ट्रॉमा हॉस्पिटल। संभाग के नेताजी से मेरी विनम्र विनती और आग्रह, कुत्ते घूमते हैं उस ट्रॉमा हॉस्पिटल में, तस्वीरें आज भी सोशल मीडिया पर वायरल है। उस संभाग के नेता गण से यह भी विनम्र विनती और आग्रह के साथ कि उधमपुर में मेडिकल कॉलेज बन गया, डोडा में मेडिकल कॉलेज बन गया, क्या इस गरीब जिले में एक मेडिकल कॉलेज नहीं बनना चाहिए था? क्यों नहीं बना? इतने सालों में क्यों नहीं बना? सवाल बनता है ना। और आपके जिले अभी तक गरीब क्यों हैं? आपके जिलों में अभी तक परेशानी क्यों है? और दूसरे बहुत बड़े नेता, उनसे भी एक विनम्र विनती और आग्रह, आपके यहां जीएमसी बन चुका है, लेकिन बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के हालात खराब क्यों हैं? यूनिवर्सिटी बंद होने की कगार पर क्यों है? 2014 तक कितने मेडिकल कॉलेज आपने इस इलाके में बनाए? पुराना पुंछ का जिला, उस पुराने पुंछ के जिले का टूरिज्म पोटेंशियल क्या है? और आपके पुंछ में जो हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बन सकता है, आने वाले कल में बनने जा रहा है, उसका फायदा आपके जिले को कभी मिला? तो इसलिए जब बात जम्मू संभाग की जाए तो कंपैरिजन भी संभाग का किया जाए। और जब 2.5 जिले की बात होती है, वो केवल इसलिए होती है, बताने का उनका मकसद ये होता है कि इस जम्मू संभाग में राज्य बनाने की मांग हिंदुओं की मांग है, मुसलमानों की मांग नहीं है। ये सीधी बात की जाए तो बेहतर है। अगर ऐसा भी है तो समझना चाहूंगा इन्हीं बुद्धिजीवियों से कि आपके संभाग में 2100 मेगावाट बिजली बनती है, लेकिन रामबन डिस्ट्रिक्ट में कट कितना है जरा मालूम करिएगा, जिला डोडा में कट कितना है मालूम करिएगा, जिला किश्तवाड़ में कट कितना है मालूम कीजिएगा। बड़े नेताओं को ज्यादा जरूरी है मालूम करना, उनकी जानकारी बढ़िया रहनी चाहिए, क्योंकि धर्म के अधर्म आधारित बातें भी यही लोग करते हैं। पुंछ के जिले में बिजली का कट कितना है, राजौरी के जिले में बिजली का कट कितना और क्यों है? 2100 मेगावाट बिजली अगर जम्मू संभाग में बन रही है तो फिर ये लंबे लंबे कट इस इलाके में क्यों? गांव में कट अलग, शहर में कट अलग, स्मार्ट मीटर, भाई जबरदस्ती आपने लोगों को स्मार्ट मीटर आपके घरों में आप लगाने के लिए चले गए, क्या लाठी डंडा लेके कोई निकला? कोई विरोध प्रदर्शन करने के लिए निकला? किसी ने आपका मीटर तोड़ा, किसी ने आपकी लाइन उतार दी? संभाग की बात करिए ना। तो इसलिए जब आप संभाग की बात करते हैं और सवाल जब पूछा जाता है कि जनाब हमारी बिजली हम बना रहे हैं और बेची दिल्ली में जा रही है, बिजली जम्मू संभाग बना रहा है, और 2100 मेगावाट बनाने के बावजूद जरूरत सर्दी के महीने में 1600 मेगावाट के ऊपर नहीं है। हम तो नहीं पूछ रहे केंद्र सरकार से कि भैया हमसे 2100 मेगावाट हमारे यहां बना रहे हो, हमारी जरूरत 1600 मेगावाट है, तो हमारी जरूरत तो पूरी होनी चाहिए। हम तो नहीं सवाल, हम जानते हैं कि पावर बैंकिंग होती है, गर्मी के महीने में हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट फुल पोटेंशियल पे चलते हैं और 450 मेगावाट ही बनाते हैं। सर्दियां आती हैं तो हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जनरेशन कम हो जाती है, समझ में आता है हमें। लेकिन आप पावर बैंकिंग करते हैं, गर्मी में जिस पावर की आपको जरूरत नहीं आप उसको बैंक करके रखेंगे। अब कोई ये नहीं समझे कि बैंक में डिपॉजिट करेंगे ना, पावर बैंकिंग का मतलब हो गया आपने दे दी, आपने खरीद ली, तो पावर बैंकिंग आप करते हैं। सर्दियां आएंगी, आप उस राज्य से कहेंगे कि भैया हमने आपको इतनी बिजली दी थी, आप हमें इतनी बिजली आप दे दो, न पैसा देना न पैसा लेना, तो इसका मतलब आपके बजट पर यह दबाव पड़ेगा नहीं। तो इसलिए जब आप राज्य की बात करते हैं गणित के हिसाब से, ये तो मैंने पहली कहानी आपको सुनाई हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर पोटेंशियल की, कि आप जिस संभाग में रहते हैं आपके यहां 10,000 मेगावाट पावर पोटेंशियल है, आप अगर 5,000 भी एक्सप्लॉइट करेंगे तो भी आप पावर डेफिशिएंट नहीं, पावर सफिशिएंट स्टेट बनेंगे, और आपके पास जरूरत से ज्यादा बिजली बनेगी, जिसको बेचकर आपकी पोजीशन ये आ जाएगी कि आपको बिजली खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपकी बिजली की दरें भी कम होंगी और आप स्मार्ट मीटर को लेकर भी रोएंगे नहीं। तो ये तो बिजली की कहानी थी। साफ हो गया अब किसकी बिजली है और कहां जा रही है, और जिनकी बिजली है उनके पास बिजली ही नहीं है। अच्छा, अंत में एक और सवाल, एक बड़े महानुभाव हैं, बड़े इंटेलेक्चुअल आदमी हैं, बड़ा साधारण सरल सा सवाल, डूलहस्ती का प्रोजेक्ट किस जमाने में बना? किश्तवाड़ के लोग ज्यादा बेहतर बताएंगे।
आपको मुफ्त बिजली डूलहस्ती से कितने साल मिली? 5 अगस्त 2019 से पहले मिल रही होगी, शायद मिल रही होगी। 5 अगस्त 2019 के बाद बंद हो गई होगी। आप मुझे करेक्ट करिएगा। 5 अगस्त 2019 से पहले आपको डूलहस्ती से मुफ्त बिजली मिल रही थी या नहीं? बगलियार से रामबन के लोगों को मुफ्त बिजली मिली या नहीं? सलाल से रियासी जिला के लोगों को मुफ्त बिजली मिली या नहीं? सेवा से कठुआ जिला के लोगों को मुफ्त बिजली मिली या नहीं? अगर मिली तो भी बताएं, और अगर नहीं मिली तो कारण तलाश करें, क्यों नहीं मिल रही। जब कारण तलाश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक संभाग में बिजली बनती है, एक संभाग में बिजली कंज्यूम होती है। मतलब कहने का ये कि जहां का पावर पोटेंशियल कम है, जहां बननी ही 1260 मेगावाट है, सर्दियों के महीनों में ये और कम होगी। आप जानते कश्मीर की सर्दियां चिलई कलां कम, वहां उसमें तो सवाल ही पैदा नहीं होता बिजली इतनी बने। और एक संभाग वो है जहां का मौसम बिल्कुल मुख्तलिफ। तो इसलिए जब सवाल पूछने लग जाएं, जब धर्म के आधार पर दाएं बाएं करने लग जाएं, तब तथ्यात्मक दृष्टिकोण से चीजों को देखें, समझने की कोशिश करें, और विनम्र विनती और आग्रह कृपा करके ये न कहें कि जम्मू अगर राज्य बनेगा तो क्या होगा। ये समझें, वैसे तो इसकी कोई संभावना नहीं है, होगा भी नहीं, क्योंकि उसमें नई दिल्ली की अपनी मजबूरियां हैं। लेकिन अगर कभी नई दिल्ली को लगा और ऐसा कोई विचार चल पड़ा तो हरियाणा के बाद दूसरा अमीर राज्य देश का अगर कोई होगा तो वो जम्मू राज्य होगा। लेकिन फिलहाल इसलिए ये इस चीज को मैंने इसलिए खोला है ताकि दोनों संभागों के बुद्धिजीवियों को ये पता चले कहां क्या है, कितना है, और कौन कितना शोर करता है और कौन खामोशी के साथ सब सहता है।